गर्मी की शुरुआत हो गई है। पानी की कमी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन ये मामला सिर्फ मौसम की परेशानी का नहीं है, पूरी मानवता पर गहराता हुआ संकट है, जो आने वाले समय में पूरे विश्व के साथ साथ हमारे छत्तीसगढ़ को गंभीर जल संकट की आपदा की ओर ढकेल रहा है। आज गहराते जल संकट और उसके कारणों पर बात करेंगे। नमस्कार साथियों, तेजी से हुए शहरीकरण ने जल की समस्या को विकराल बना दिया है। जहां कभी खेत हुआ करते थे, जहां बारिश का पानी रुकता था, जमीन में समाकर ग्राउंड वाटर को, भूजल को रिचार्ज करता था, वहां आज कंक्रीट के जंगल खड़े हो गए हैं। नतीजा ये हुआ है कि बारिश का पानी जमीन में जाने के बजाय घरों से बहकर नालियों में, नालियों से नालों में और नदियों में होते हुए समुद्र चला जाता है और ग्राउंड वाटर रिचार्ज बंद हो गया है। भूजल स्तर लगातार गिरता जा रहा है और भूजल का दोहन निरंतर बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ में कुल भूजल संसाधन 12.42 बिलियन क्यूबिक मीटर है, लेकिन जिस रफ्तार से हम पानी का उपयोग कर रहे हैं, घरों में, उद्योगों में, अन्य सार्वजनिक कार्यों में, वह इस संतुलन को तेजी से बिगाड़ रहा है। कई जिलों में भूजल स्तर पूर्व के भूजल स्तर से 2 से 3 मीटर गिर गया है। कई जगह 5 मीटर से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है और गर्मियों में कई जगहों पर 50 से 60 मीटर तक भूजल स्तर गिर चुका है। राज्य के 146 ब्लॉकों में क्रिटिकल और सेमी क्रिटिकल ब्लॉकों की स्थिति बहुत ज़्यादा है। स्पष्ट प्रमाण आने वाले समय में भूजल की समस्या और बिगड़ेगी। बड़े बड़े उद्योग, सीमेंट प्लांट, पावर प्लांट इस संकट को गहरा कर रहे हैं। अपने बोरवेल के जरिए ये उद्योग हमारे बोरवेल से ज़्यादा गहराई से पानी निकाल रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा पानी का उपयोग कर रहे हैं। पानी की बर्बादी आम बात हो गई है। जिन उद्योगों पर ग्राउंड वाटर के उपयोग पर पाबंदी लगाई गई है, वे उद्योग भी ग्राउंड वाटर का उपयोग कर रहे हैं। इन उद्योगों की खदानें हमारे कुओं से ज़्यादा गहरी हो गई हैं। आसपास के सारे जल स्रोत का पानी वहाँ जाता है और ये उद्योग उसका औद्योगिक और कॉलोनियों के लिए उपयोग व्यापक रूप से कर रहे हैं। होना ये चाहिए था कि इस पानी को ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए उपयोग किया जाता, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ज़रूरत से ज़्यादा पानी का उपयोग और पानी की बर्बादी आम बात हो गई है। सीधा असर आसपास के गांवों पे पड़ रहा है। सुहेला ब्लॉक और बलौदा बाजार ब्लॉक बुरी तरह प्रभावित हैं। कुएं सूख रहे हैं, तालाब खत्म हो रहे हैं, सिंचाई के जलाशयों पर कब्जा हो रहा है, सिंचाई के जलाशयों के कैचमेंट एरिया में खदानें खुल रही, नदियों का भी जल स्तर गिर रहा है। आम जनता बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। उद्योग अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं। जल संकट की सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं किसान और गांव वाले। सिंचाई के लिए पानी न होने के कारण फसलों का उत्पादन प्रभावित हो रहा है। कुएं सूख गए हैं, बोरवेल सूख रहे हैं। गांवों की अर्थव्यवस्था, गांव की निस्तारी की व्यवस्था सीधा प्रभावित हो रही है। जंगलों की कटाई और खनन ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है। जिन क्षेत्रों में कभी घने जंगल और जल स्रोत हुआ करते थे, वहाँ अब खदानें और उजाड़ जमीनें नजर आती हैं। खदानों का पानी पंप किया जा रहा है बाहर उपयोग के लिए, खेतों तक नहीं पहुँच पा रहा है। भूजल का जो रिचार्ज होता था वो नहीं हो रहा है। हसदेव जंगल की कटाई से पूरे हसदेव बांध का कैचमेंट एरिया समाप्त होने की कगार पर पहुंच गया है। नदियों में पानी नहीं पहुंच रहा है। भूजल रिचार्ज ठप हो गया है। उल्टा भूजल से पानी निकाल रही हैं इन उद्योगों की खदानें। महानदी और अन्य जल स्रोतों पर दबाव बढ़ रहा है। हीराकुंड जैसे बांधों के प्रबंधन में कमी है और पानी का पहले पूरा हिस्सेदार किसान हुआ करता था, गांव वाले हुआ करते थे। अब तो गंगरेल के पानी में भिलाई स्टील प्लांट का भी हिस्सा है, अन्य उद्योगों का हिस्सा है और एक बड़ा हिस्सा रायपुर शहर के लोगों का है। डिसिल्टिंग के बारे में
किसी को ध्यान नहीं है। रायपुर में पानी नहर से लाके नदी में डाला जाता है, नदी से फिर जब वो पानी अशुद्ध हो जाता है फिर उसको रायपुर को दिया जाता है। पानी बचाने की ओर किसी का ध्यान नहीं है, लॉसेस कम करने की ओर किसी का ध्यान नहीं है। पानी के प्रबंधन में भी असमानता दिखती है। किसानों को और गांव वालों को उनके हक का पानी नहीं मिल रहा है। उद्योगों और बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए नदियों का पानी मोड़ा जा रहा है। भिलाई स्टील प्लांट को जल आपूर्ति जारी है, लेकिन आसपास के गांवों में आम जनता के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं। गंगरेल जैसी बड़ी परियोजनाओं के बावजूद यदि पाइपलाइन का निर्माण, वितरण जैसी सही योजनाएं नहीं बनेंगी तो इन योजनाओं का लाभ आम लोगों तक नहीं पहुंच पाता। एक और बड़ी गंभीर बात, सौभाग्य से विगत कुछ वर्ष अच्छी वर्षा के वर्ष रहे हैं। सुकाल कैथन जल छत्तीसगढ़ ही ना, लेकिन यदि किसी वर्ष वर्षा कम होगी तो राज्य की जो स्थिति पहले से चिंताजनक है वो और बिगड़ जाएगी। सबसे दुखद बात, इस संकट पर सरकार की कोई ठोस और दीर्घकालिक योजना नजर नहीं आती। भूजल रिचार्ज को लेकर व्यापक नीति का अभाव, जो नीति बनी हुई है उसके क्रियान्वयन का अभाव, उद्योगों के पानी उपयोग पर कोई नियंत्रण नहीं, उद्योगों को पानी के लूट की खुली छूट, नई सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण भी नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस सरकार के समय जो समोदा डायवर्शन 2003 में बन गया था, उसका पानी अभी तक एलबीसी के टेल तक पहुंचाने की नहर में एक ढेला मिट्टी भी नहीं डाली गई है। कांग्रेस सरकार की जिन योजनाओं नरवा गरवा घुरवा बारी को भाजपा की सरकार और भाजपा के नेता मजाक का विषय बनाते रहे, जिसका उपहास करते थे, आज जल संरक्षण की सबसे प्रभावी मॉडल वही योजनाएं साबित हो रही हैं। लेकिन कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए भाजपा सरकार को नरवा गरवा घुरवा बारी को नकारना है, गोठान को नकारना है। अगर अभी भी हालत नहीं सुधरे तो आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में टैंकर से पानी सप्लाई आम बात हो जाएगी। जब कांग्रेस की सरकार थी तो 0 टैंकर पानी सप्लाई के लक्ष्य को लेकर हम काम कर रहे थे। पीने के पानी के लिए संघर्ष बढ़ेगा, सिंचाई के पानी के लिए लड़ाइयाँ होंगी, किसान खेती छोड़ने को मजबूर होंगे, किसान की खड़ी फसलें सूख जाएंगी और शहरों में तो पानी खरीदना पड़ेगा। यह सिर्फ संसाधन की कमी नहीं है, यह जीवन की व्यवस्था पर, पूरी अर्थव्यवस्था पर और सामाजिक स्थिरता पर बहुत बड़ा संकट है। ये सीधे सीधे संसाधनों का कुप्रबंधन है। इस स्थिति से निपटने के लिए अब सिर्फ बातें नहीं, ठोस कदम उठाने की जरूरत है। हर स्तर पर भूजल रिचार्ज को सर्वोच्च प्राथमिकता देना और अनिवार्य करना होगा। उद्योगों के पानी उपयोग पर सख्त निगरानी लगानी होगी। तालाब, चेक डैम और स्टॉप डैम बड़े पैमाने पर बनाने होंगे। नदियों और बांधों की नियमित सफाई और संरक्षण करना होगा। जल वितरण की मजबूत प्रबंध व्यवस्था बनानी होगी। ग्राउंड वाटर के बेतहाशा दुरुपयोग पर रोक लगानी होगी। जंगलों की जगह खदानें इस समस्या को बढ़ाने का काम कर रही हैं। यह सिर्फ एक मुद्दा नहीं है, ये छत्तीसगढ़ के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। हम जल संकट के ज्वालामुखी के मुहाने पे बैठे हैं। अब भी नहीं चेते तो बहुत देर हो जाएगी। एक एक बूंद जो बारिश की गिरती है, वो जहाँ गिरती है उसे वहीं रोकने की जरूरत है। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।